guys, welcome to a Grammar YouTube channel. Today we solve the exercise 1.2 of number system chapter from math book. Now start the solution of exercise. Question number 1. State whether the following statement are true or false. Justify your answer. हमें ये पता लगाना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत, और इसके लिए हमें रीज़न भी देना है क्यों वो सही है, क्यों वो गलत है. फर्स्ट, एवरी आयरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. क्या सारे आयरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है? फर्स्ट का आंसर है ट्रू. हाँ, हो सकते हैं. क्यों हो सकता है? क्योंकि रियल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर प्लस आयरेशनल नंबर, इसलिए वो हो सकते हैं. नाउ सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर. हर पॉइंट के नंबर लाइन पर अगर रूट एम होगा तो एम नेचुरल नंबर होगा कि नहीं? यह आंसर फॉल्स है. क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ. फॉल्स होगा बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो भी नेचुरल नंबर का. नो नेगेटिव कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. थर्ड इज एवरी रियल नंबर इज एन आयरेशनल नंबर. इसका आंसर होगा फॉल्स. क्योंकि फॉल्स क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर के कलेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, और आयरेशनल नंबर रियल नंबर के कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं करता है. इसलिए क्योंकि आयरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा. नाउ गोज टू सेकंड क्वेश्चन. आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. इसका आंसर है नो. ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नहीं, सारे नहीं होते हैं. इसका आंसर है नो. द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज एन irrational. इसके लिए एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए ये है √4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2. तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो जाएगा. ये हो जाएगा रेशनल नंबर. ये रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर नो में आएगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन. सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. हमें बताना है कि √5 कैसे रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे. सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी. उसके बाद हमें एक पॉइंट लेना है 0. इधर लेंगे -1, यहाँ पे 1, 2 एंड 3. फिर 0 से लेकर हम एक डिस्टेंस नापेंगे 2 तक. राइट एंगल बनेगा वहाँ तक. उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. फिर उसके बाद हम यहाँ एक आर्क मार्क करेंगे, और फिर जो 0 से 5 तक का जितना डिस्टेंस है वो √5 का होगा. मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कैसे लिखना है. फर्स्ट हमें एक पॉइंट लेना है O से Q तक. हमने नाम नहीं दिया, पॉइंट का नाम नहीं दिया. एक ये हो जाएगा O, और ये जो दूसरा पॉइंट दिख रहा है 2 की तरफ, ये हो जाएगा Q. ओके, अब पॉइंट में बताता हूँ. पहले हमें O से Q तक का कितना यूनिट हो गया 2, और P से Q तक का 1 यूनिट. फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
इसका फॉर्मूला आ जाएगा ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इसमें हमें फिट करना है, हमें इस फॉर्मूले को नंबर में फिट करना है। ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसमें फॉर्मूले में नंबर्स को फिट करना है। क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का कोई स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1। आंसर आ गया √5। ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। सो क्यू पी ओ से लेकर क्यू तक का जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा √5। अब हम क्वेश्चन 4 में जाते हैं। क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। Take a large sheet of paper and construct the square root spiral in the following fashion. Start with a point O and draw a line segment OP of unit length. Draw a line segment P square perpendicular to OP of unit length. See figure 1.9. Now draw a line segment P square and P3 perpendicular to OP. Then draw a like segment. This manner you can get the line segment Pn-1 Pn by drawing a line segment of unit length perpendicular to OP n-1. In this manner you will have created the point P square, P3, Pn and join them to create a beautiful spiral depicting √2 and √3 and √4. हमें उस क्वेश्चन में √2, √3 और √4 फाइंड करना है। यहाँ पे एक सिंपल से डायग्राम दिया गया है, मैं अच्छे से डिस्टेंस लेके नहीं बना पाता। यहाँ आ जाएगा P, यहाँ लिखा है P स्क्वायर 1, यहाँ 1 है, यहाँ P स्क्वायर, यहाँ 1। मैं सही से बनाने की कोशिश करता हूँ। P2 यहाँ 1 एंड 0। अब इसके बीच में डिस्टेंस है, यहाँ तो दिया गया है √3 यहाँ का है, यहाँ का √2 और यहाँ का √4। अब हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा P2 से P3 तक, फिर परपेंडिकुलर टू OP। हमें एक परपेंडिकुलर OP से लेना है ऑफ यूनिट लेंथ एंड जॉइन OP3। देन ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P3 एंड P4। इसी तरह में इसे पढ़ते पढ़ते हमारा ये आंसर हो जाएगा। आपको एक खुद से करना एक्टिविटी, तो आप घर पे खुद ट्राई करके क्लासरूम में कीजिए। आपको 1.2 एक्सरसाइज समझ में आ गया हो, यह नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखकर समझ जाइए इस एक्सरसाइज को। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड like and subscribe my channel.